25 जुलाई 2004 ये वो दिन था जब पहली दफा क्रिकेट की हिस्ट्री में इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से शिकस्त से दुचार हुई। मगर इंडियन क्राउड ने इसको सेलिब्रेट किया। ना सिर्फ इंडियन क्राउड ने बल्कि पूरी इंडियन कौम ने इस हार के बावजूद इस मैच को सेलिब्रेट किया। ये क्या कहानी थी, ये खासा दिलचस्प वाकया है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, ये एशिया कप हो रहा था। उस वक्त पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया, यही तीन बड़ी टीमें उस एशिया कप में खेल रही थी। साथ में बांग्लादेश, हांगकांग, यूएई थी, लेकिन ये तीनों टीमें उस वक्त तक एस्टैब्लिश टीमें नहीं थी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। श्रीलंका की टीम क्वालिफाई कर चुकी थी और ये मैच जो पाकिस्तान और इंडिया का था, इसमें जो टीम जीतती उसकी क्वालिफिकेशन हो सकती थी। तो ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो गया था, क्योंकि इसकी बेस पे आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई होना था। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता, पहले बैटिंग की। शुरू में ही इरफान पठान ने इमरान नजीर को आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद यासिर हमीद की और शोएब मलिक की छोटी सी पार्टनरशिप हुई। यासिर हमीद ने 30+ रन किए। शोएब मलिक के साथ इंजी की छोटी सी पार्टनरशिप हुई, उन्होंने 34 रन किए। मोहम्मद यूसुफ की पार्टनरशिप हुई, उन्होंने 29 रन किए। रजाक ने 22 रन किए। लेकिन शोएब मलिक एक एंड पे खड़े रहे और उन्होंने अपनी करियर की, शायद वनडे इंटरनेशनल करियर की बेस्ट इनिंग्स खेली। उन्होंने 143 रन किए 129 गेंदों पे। और ये जो उनकी इनिंग्स थी, ये इस लिहाज से लाजवाब इनिंग्स थी कि आप एक प्रेशर मैच में खेल रहे हैं, इंडिया का प्रेशर है, फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का प्रेशर है, साथ में विकेटें गिरती जा रही हैं। और एक यंग शोएब मलिक था, उस वक्त उनका दोबारा कमबैक हुआ था 2003 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद। तो वो उन दिनों में अपना एज ऑलराउंडर उन्होंने वापसी की थी, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने वापसी की, तो वो बहुत सुप्रीम फॉर्म में वो उन दिनों में खेल रहे थे। इंडिया की तरफ से बॉलिंग में जो टॉप बॉलर रहे थे वो सचिन तेंदुलकर रहे थे, और उन्होंने आखिरी 5 ओवर किए थे, यानी ओवर नंबर 41 से लेके 50 ओवर तक, जब डेथ ओवर्स होते हैं, जहां पे हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पेसर्स बॉलिंग करेंगे, यॉर्कर्स करेंगे, वहां सचिन ने बॉलिंग की थी। और वो राउंड दी विकेट आके एंगल का यूज कर रहे थे, और उन्होंने उन 5 ओवर में, डेथ के 5 ओवर में 28 रन देके 3 विकेट हासिल की थी। तो आप ये सोचें कि डेथ ओवर्स में एक बॉलर 5 ओवर में 28 रन देके 3 विकेटें हासिल कर रहा है। तो वहां पे उस स्पेल की वजह से पाकिस्तान की टीम 300 रन पे रिस्ट्रिक्ट हुई। अदरवाइज एक मौके पे ये लग रहा था कि पाकिस्तान 330, 340 रन आराम से करने में कामयाब हो जाएगा। तो सचिन ने उस मैच में गेंद के साथ बहुत लाजवाब बॉलिंग की थी, और उस मैच के, उस इनिंग्स के वो बेस्ट बॉलर रहे। आज जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो 301 रन चेज करना, और उस वक्त चेज करना 2004 में कोलंबो की पिच पे चेज करना, पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने चेज करना, जिसमें शोएब अख्तर खेल रहे हैं, मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, शबीर अहमद खेल रहे हैं जो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, शोएब मलिक एज अ बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, साथ में रजाक थे। तो बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का जबरदस्त था। उस बॉलिंग के सामने 301 रन चेज करना एक बहुत मुश्किल टास्क होने वाली थी, नजर आ रहा था। वीरेंद्र सहवाग ने और सचिन तेंदुलकर ने इनिंग्स का आगाज किया, और जैसे पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू हुई थी, आते ही इमरान नजीर आउट हुए थे इरफान पठान की गेंद पे, वैसे ही शबीर अहमद ने वीरेंद्र सहवाग को आउट किया। शबीर उन दिनों में सहवाग के खिलाफ बहुत इफेक्टिव बॉलर रहे थे, क्योंकि वो गुड लेंथ पे एक्स्ट्रा बाउंस क्रिएट कर रहे थे, और सहवाग ये अपर कट मारते हुए कीपर पे कैच दे रहे थे। ये मुसलसल उन दिनों में हो रहा था। तो शबीर ने जब सहवाग को आउट किया, नंबर 3 पे सौरव गंगोली आए, फिर गंगोली की और तेंदुलकर की पार्टनरशिप हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे शोएब मलिक और यासिर हमीद की पार्टनरशिप हुई। गंगोली आउट हुए, फिर ड्राइवर आउट हुए, तो 3 विकेटें इंडिया की गिरी थी 139 रन पे। लेकिन उस वक्त तक भी इंडिया मैच में था, यानी आप 24 ओवर में 143 हैं, लेकिन जब गंगोली आउट हुए थे तब कोई 110 रन पे एक विकेट गिरी हुई थी। तो तब तक तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में था, लेकिन ये 2 विकेटें गिरने के बावजूद ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, युवराज सिंह की और सचिन की पार्टनरशिप चल रही थी, तो लग रहा था कि अभी युवराज है, सचिन है, पीछे कैफ पड़े हुए हैं, तो ये कुछ ना कुछ इंडिया रेजिस्टेंस करने में कामयाब होगा, मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 26 ओवर में 6 का रिक्वायर्ड रेट, 7 विकेटें, सचिन सेट है, यूवी खेल रहा है, तो ये कोई इतना मुश्किल टास्क फील नहीं हो रहा था। लेकिन वहां पे पाकिस्तान ने कमबैक किया। शोएब मलिक जो कि उस मैच में गोल्डन आर्म साबित हो रहे थे, उन्होंने आके वहां पे उस इनिंग्स में एक और विकेट हासिल की युवराज सिंह की, और युवराज सिंह जब आउट होके गया तो फिर 12 रन के बाद एक विकेट और गिरी, मोहम्मद कैफ रन आउट हुए, यूनुस खान ने रन आउट किया था, बहुत जबरदस्त उन्होंने थ्रो की थी। तो जब 5 विकेटें गिर गई 150 पे, तो उस टाइम इंडिया के जीतने के चांसेस खत्म हो गए। अब सचिन ग्रीस पे थे,
लेकिन वो जानते थे कि चूंकि उनके साथ अब बैटिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद इरफान पठान, अजीत अगरकर, अनिल कुंबले बॉलर्स हैं, तो इनके साथ 150 तक सचिन उनको लेके नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं था। तो सचिन ने वहां पे फिर अपना प्लान बी शिफ्ट किया। प्लान बी क्या था? बेसिकली उस टूर्नामेंट में ये था कि बोनस पॉइंट होता था अगर कोई टीम 40 ओवर से पहले रन चेज करती है तो भी, या अगर आप जीतते हैं और आपके जो डिफीट का मार्जिन है वो 20% से कम होता है तो आपको बोनस पॉइंट मिल सकता है। तो पाकिस्तान ने चूंकि 300 रन किए थे, तो अगर इंडिया 240 क्रॉस कर जाता तो इंडिया को बोनस पॉइंट मिल सकता था। तो वहां पे सचिन ने ये प्लान भी शिफ्ट किया कि अब हम जीत के लिए नहीं जाते, यहां से जीतना मुमकिन नहीं है, यहां से हम बोनस पॉइंट के लिए खेलते हैं, हम 241 करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर हम 241 कर जाते हैं तो हमें बोनस पॉइंट मिल जाएगा और उस बोनस पॉइंट की मदद से हम आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे हारने के बावजूद। तो वहां पे सचिन ने गियर चेंज किया, वहां पे सचिन और इरफान पठान की पार्टनरशिप हुई। 15 ओवर्स में सम 64 रन इन्होंने स्कोर किए और वहां पे शोएब मलिक ने आके सचिन तेंदुलकर को भी आउट कर दिया। तो जब सचिन आउट होते हैं तो उस वक्त इंडिया को जीतने के लिए अभी तकरीबन 25-27 रन की जरूरत थी। वहीं पर एक विकेट और गिरती है, तो अब सिचुएशन ये थी कि 5 ओवर्स में 23 रन की जरूरत है इंडिया को बोनस पॉइंट हासिल करने के लिए और इनकी 3 विकेटें बाकी थी। इरफान पठान खेल रहे थे, इरफान पठान ने वहां पे अपनी रेजिस्टेंस जारी रखी बैट के जरिए और वो सिचुएशन को इस नहज पे लेके आए कि आखिरी 8 गेंदों पर इंडिया को 8 रन की जरूरत थी और उनकी 3 विकेटें बाकी थी। उस मौके पे दोबारा से शोएब अख्तर ने इरफान पठान को आउट किया, मैच फिर इंटरेस्टिंग हो गया। अब बोनस पॉइंट के लिए 7 गेंदों पर 8 रन की जरूरत है, 2 विकेटें हैं। शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे, 49वां ओवर था, उनकी एक गेंद पड़ी थी, अगला ओवर मोहम्मद शमी ने करना था। तो तब एक उम्मीद पैदा हुई कि हाँ, पाकिस्तान यहाँ पे शायद 7 गेंदों पर 8 रन नहीं करने देगा और जीतेगा भी, बोनस पॉइंट भी लेगा, फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करेगा। लेकिन वहां पे अनिल कुंबले जो कि बहुत सीनियर प्लेयर थे इंडिया के, वो क्रीज पे थे, उन्होंने अपने नर्व्स को वहां पे काबू रखा और मोहम्मद शमी के आखिरी ओवर में 6 रन की जरूरत थी, वहां पे 2 बाय के रन भी दौड़े गए और वहां पे फास्ट रनिंग की वजह से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए अनिल कुंबले ने फाइनली आखिरी गेंद पर 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर वो बोनस पॉइंट हासिल करने में इंडिया कामयाब हुआ, जिसकी वजह से इंडिया उस बोनस पॉइंट की वजह से फाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ। तो चूंकि इंडिया हारने के बावजूद फाइनल में क्वालिफाई कर गया था, इसलिए इंडिया ने इस डिफीट को भी सेलिब्रेट किया कि हम फाइनल में जा रहे हैं। ऑल्दो के आगे जाके वो फाइनल हार गए, पाकिस्तान से बोनस पॉइंट लेने का उन्हें कोई खास फायदा हुआ नहीं है, श्रीलंका चैंपियन बना। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को 59 रन के बड़े मार्जिन से हराया था, तो पाकिस्तान तो इस पे खुश था, तो पाकिस्तान ये मैच जीत के खुश था, इंडिया बोनस पॉइंट लेके खुश था। तो ये पहला मैच था इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच जिस मैच के बाद दोनों टीमों ने जब ग्राउंड छोड़ा तो दोनों टीमें खुश थी, दोनों का क्राउड खुश था, दोनों के फैंस खुश थे। तो ये शायद क्रिकेट की हिस्ट्री का बड़ा यूनिक मैच होगा जिसमें इंडियन फैंस ने हार कर भी अपनी हार को भी सेलिब्रेट किया।